हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुटेक आईटीआई स्टडी। तो गाइज आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यह अपडेट आपकी एलपीएससी इसरो की तरफ से यहाँ पे आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए जो कुछ दिनों पहले शॉर्ट नोटिस आउट हुआ था, फाइनली आज इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा। साथ ही में इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहीं पे मैं आपको अप्लाई करने का लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो दोनों आपको नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज ये जो वैकेंसी है इसरो की तरफ से निकाली गई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत ये आता है। ये आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो। और इसका जो नोटिस था 15/8/2026 को इसका शॉर्ट नोटिस आया था, फाइनली आज फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। और ये तिरुवनंतपुरम के अंदर आपका डिपार्टमेंट स्थित है। इसमें जो वैकेंसीज है डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए बात करें तो यहाँ से मैकेनिकल यांत्रिक वालों के लिए 6 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 3 वैकेंसी वलियामाला के लिए है और 3 वैकेंसी बेंगलुरु डिवीज़न के लिए रहने वाली है। पे लेवल 7 की जॉब रहेगी आपका, जिसका ग्रेड पे आपका 4600 ग्रेड पे की जॉब रहेगी। और बेसिक पे आपका 44,900 से 1,42,400 आपका रहने वाला है। इसमें वैकेंसीज की बात करें कैटेगरी वाइज तो यूआर के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी वलियामाला से और बेंगलोर से 1 वैकेंसी यूआर के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी रहेगी। और क्वालिफिकेशन में आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 ईयर्स का, जो कि फर्स्ट डिवीज़न के साथ, फर्स्ट क्लास के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में और फर्स्ट क्लास में आपके पास डिप्लोमा है, तो रासायनिक के लिए, केमिकल वालों के लिए 1 वैकेंसी रहने वाली है वलियामाला से। और यूआर कैटेगरी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहने वाली है। आईटीआई टेक्नीशियन बी की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ से लेवल 3 की वैकेंसी रहने वाली है। 2000 ग्रेड पे की आपकी जॉब रहेगी, जिसमें आपका बेसिक पे 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक रहने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास आईटीआई रहना चाहिए या एनटीसी है या एनएससी सर्टिफिकेट आपके पास 10th के बाद में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। एनसीवीटी में आपके पास रहना चाहिए। 1 वैकेंसी रहने वाली है बेंगलुरु डिवीजन से ले और यूआर कैटेगरी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा जिन्होंने आईटीआई फिटर से कर रखा है उनके लिए 9 वैकेंसी रहने वाली है आईटीआई फिटर वालों के लिए, जिसमें से 5 वैकेंसी वलियामाला के लिए और 4 वैकेंसी बेंगलुरु के लिए रहने वाली है। वलियामाला वाली 5 वैकेंसी यूआर कैटेगरी कैंडिडेट के लिए है। बाकी जो बेंगलुरु की 1 वैकेंसी यूआर के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए वैकेंसी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन वही आपके पास आईटीआई रहना चाहिए 10th के बाद फिटर ट्रेड के अंदर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। यांत्रिकी मैकेनिकल जो ड्राफ्टमैन बी है, पे लेवल 3, बेसिक पे आपका 21,700 से 69,400। आईटीआई वालों के लिए वलियामाला से 1 वैकेंसी रहने वाली है यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। आईटीआई रहना चाहिए आपके पास ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा ये वैकेंसी फायरमैन की निकाली गई है वलियामाला से, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहने वाली है। इसमें ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। और जो आपकी वैकेंसीज है, जो टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन 813 से लेकर 817 तक, उसकी एज लिमिट 18 से 35 ईयर्स रखी गई है। बाकी जो फायरमैन है उनके लिए 25 ईयर्स रखी गई है एज लिमिट। बाकी जो टेक्नीशियन और जो टेक्निकल असिस्टेंट है उनके लिए 35 ईयर्स है। बाकी आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आप 38 तक फिलअप कर सकेंगे, और आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का यानी कि 40 तक आप अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जो एज लिमिट वगैरह मैंने बता दी, आप जन्म तिथि देख सकते हो, पोस्ट कोड वाइज आपकी जन्म तिथि जनरल से हो तो इस हिसाब से रहनी चाहिए, ओबीसी से तो इस हिसाब से, SC ST के लिए ये आपकी एज रहनी चाहिए। इसके अलावा जो अदर्स डिटेल है उसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपकी डिटेल्स रहने वाली है। बाकी ये परमानेंट बहाली रहने वाली है इसमें, और ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। और जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, सबसे पहले आपका स्किल टेस्ट लिया जाए, रिटन टेस्ट लिया जाएगा, फिर उसके बाद देन आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। जो एग्जामिनेशन आपका 80 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसी पेपर के आधार पे आपकी जो स्किल टेस्ट के लिए कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, जो कि 1:5 यानी कि 1 पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। और जो कम से कम 1 वैकेंसी है उसके लिए 10 कैंडिडेट को भी क्वालिफाई किया जा सकता है। जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है स्किल टेस्ट के अंदर, वो आपका, अगर आप यूआर से बिलोंग करते हो तो आपका 50 मार्क्स है 100 में से, और आप
रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 40 मार्क्स रहने चाहिए 100 में से स्किल टेस्ट के लिए। बाकी जो रिटन टेस्ट है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग 32 मार्क्स है यूआर के लिए, और 24 मार्क्स SC ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। जो फायरमैन वाले उनका लिखित एग्जामिनेशन होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। इसके अलावा आप ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में वर्किंग हो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या PSU सेक्टर हो या ऑटोनोमस हो, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको चाहिए होगा। आवेदन कैसे करना है? आवेदन करने के लिए आपको जो 18/8/2026 से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे, और आवेदन करने की अंतिम तिथि 4/9/2026 रहने वाली है। और आपको ये डॉक्यूमेंट्स से आवेदन करते टाइम पे आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स को देख लेना, इस हिसाब से आपको आवेदन करना है। बाकी आपका आवेदन शुल्क 750 रुपये रखा गया है 813 से लेकर 814 कोड तक, और जो 802 से लेकर 817 है, जैसे 815, 16, 17, उनके लिए आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है, जिसमें से 100 रुपये आपका आवेदन शुल्क रहेगा, और 400 रुपये आपका जो SC ST PWD और सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको बाद में रिफंड कर दिया जाएगा, जो कि आपके बैंक खाते के अंदर आपको वापस पैसा भेज दिया जाएगा। इसके अलावा जो ऑनलाइन आवेदन आपको 18/8 से लेकर 4/9/2026 तक कर देना है 2 बजे तक, और जिसका आवेदन करने का लिंक है और नोटिफिकेशन दोनों मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के आप वहाँ से जाके अपना फॉर्म को ज़रूर आवेदन कर दीजिएगा। बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। इसके अलावा वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ऑथेंटिक ITI एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए जो वैकेंसी आती है उसकी ऑफिशियली अपडेट देता हूँ, तो आप चैनल पे पहली बार आए हो या चैनल से जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।